वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। पाकिस्तान के अजीम साइंसदान, शुक्रिया तमाम सियासी क़यादत का। जली ना, तेरी भी जली ना। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। कुवैत में मोदी का जलवा और वहाँ पढ़े गए राम गीत से पाकिस्तान परेशान है। बने रहे वीडियो में, मिलते हैं। Because of you, we Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. बिल्कुल मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। चूतिया और भिखमंगों को क्या डिपेंड करना चाहिए? डिपेंड करना चाहिए अपनी पहले रोजी रोटी चलाए, ना कि दूसरे के ताड़ में घुसे। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसके भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी बेटा, बाप का नाम अच्छे से लिया जाता है, मोदी जी कहो। जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए। भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की चाहिए दुनिया में। बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या UAE। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है। क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि सुनो पाकिस्तानियों, कान खोल कर सुन लो। POK एंड जम्मू और कश्मीर का मतलब POK भी है और तुम्हारा POK वो भारत का हिस्सा है। उसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। रोते रहो, जितना रोना पड़े रो लो, पर भारत का जो हिस्सा है भारत कब्जा करके मानेगा। मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। ये जल्दी समझ गए। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं और
फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। ओआईसी चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तानियों सब मोदी जी का पावर है जो सबको एक लेके चल रहे हैं, या सबका साथ सबका विकास इंडिया में भारत में भी लेके चल रहे हैं, उसी का सब देन है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी साहब वाकई पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान को भूले जा रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, और ब्रुनाई में भी जो भारतीय डायस्पोरा था उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम देशों में अब जहां कभी इंडिया पहुंचा नहीं था, आज इंडिया वहां पहुंच रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और साथ में एज अ लीडरशिप वो एक बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपने आप को खुद डिफेंड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर भारत हमारा उसको दुश्मन कहते हैं तो वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। तो आप क्या मानते हैं भारत को कि वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है? भारत ये तो शुरू से चले आ रहा है कि 1948 से 47 से कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, बट असल बात यह है कि अभी जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बनता है कि वो हमें डिफेंड करें, हमारी जो एक, क्योंकि हमें आज़ाद की बेटा खाने के लिए मर रहे हो, कहीं भीख भी नहीं मिल रही है, रोटी के लिए तरस रहे हो, पर इंडिया को दुश्मन मानोगे? इसीलिए तुमको मोदी जी रेल रहे हैं और पूरा विश्व मिलकर रेल रहा है पाकिस्तान को। आप लोग क्रिसमस की तैयारी में है कि नहीं है?